आज का हम लोग का पहला प्रश्न है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई में टेन 90 माइनस एक्स का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग का साइन एक्स दिखा, ऊपर में कॉस एक्स, अब नीचे क्या दिख रहा है टेन 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स को हम लोग को हल करना है, तो टेन हम लोग का बदल जाएगा कॉट के रूप में। तो 10 तो कॉट हो गया, लेकिन 90 माइनस एक्स की जगह क्या लिखे है, तो 90 माइनस एक्स में क्या हम लोग जोड़ दें कि ये 90 बन जाए। तो कितना घट रहा है, माइनस एक्स घट रहा है, यानी माइनस एक्स के जगह पर यदि हम लोग प्लस एक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म, हम लोग का 90 आ जाएगा। तो क्या जोड़ने पर 90 आया, एक्स जोड़ने पर। इसका मतलब कि इसका मान कितना हो जाएगा, टेन 90 माइनस एक्स का मान कॉट एक्स हो जाएगा। और कॉट कहाँ है, कॉस के नीचे, यानी कह सकते हैं कि 1 बाई कॉट एक्स के रूप में है। 1 बाई कॉट का मान क्या होता है, 10x, यानी इसके साथ इंटू में 10 होगा। और 10 को लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स डिवाइडेड बाई में कॉट एक्स, क्योंकि 10 का फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। कॉस से कॉस गया, साइन एक्स, एक तो यहाँ एक तो यहाँ, कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब सवाल ये है, यदि ये 10 की जगह कुछ और होता तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यदि यहाँ 10 की जगह साइन होता, 10 की जगह साइन होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। और यदि कॉस होता तो कॉस 90 माइनस हम लोग का होता है साइन थीटा। उसी प्रकार से 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है हम लोग का कॉट थीटा, जो कि अभी यूज किए हैं। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो इतना न याद रखकर सिर्फ हम लोग ये याद रखें कि साइन हम लोग का कॉस के रूप में चेंज होता है, साइन यानी कि 90 माइनस के रूप में रहने पर इसको हम लोग को सिंगल रूप में लिखना है इस तरह से। तो क्या होगा, 10 हम लोग का कॉट बन जाएगा, साइन हम लोग का कॉस बन जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन बन जाएगा, 10 रहेगा तो कॉट बन जाएगा, कॉट रहेगा तो 10 बन जाएगा, कॉसेक रहेगा तो सेक, और सेक रहेगा तो कॉसेक बन जाएगा। लेकिन दोनों थीटा का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। दोनों को जोड़िएगा यहाँ और यहाँ वाला, तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है कोट ए प्लस बी कोट ए माइनस बी इक्वल इतना है, तो इतना का मान कितना है। तो यहाँ कोट, ये भी कोट के रूप में है, ये भी कोट के रूप में है, चेंज क्या है, एंगल। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर, यदि 1 है तो ए प्लस या 10a इंटू 10b बराबर 1 है, तो a प्लस बी का मान होता है 90 डिग्री। कॉट ए इंटू कॉट बी का मान 1 हो या 10a इंटू 10b का मान 1 हो, तो इसका मान कितना हो जाएगा, दोनों के एंगल का योग 90 डिग्री होगा। दोनों का मान यहाँ क्या है, इंटू का 1 है, यानी कह सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, क्यों, ये पूरा एक जगह काम कर रहा है। इस कॉट का एंगल ये है और इस कॉट का एंगल ये है, तो कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस a माइनस बी, यानी कि इस कॉट का एंगल और इसका एंगल जोड़ देंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो आ गया ये 90 डिग्री। माइनस बी माइनस प्लस खत्म हो गया, ए से ए 2a, ये हो जाएगा 90, काट देंगे 45। ए का मान कितना डिग्री, 45 डिग्री। यहाँ ए क्या था, कॉट का एंगल है, उसी तरह से यहाँ कॉट का एंगल ए ना होकर के ए प्लस बी है, और यहाँ कॉट का एंगल बी ना होकर के ए माइनस बी है। अब इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकाल लेंगे, कॉट 2a, 2a का मतलब कितना,
45 का मान कितना हो जाएगा, 45 गुना 90 और बटा में 3 काट देंगे 30 डिग्री आएगा। तो cot 30 का मान कितना हो जाएगा, cot 30 का मान होता है √3, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी √3। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना, इतना मतलब ये लिख रहा है cos b प्लस c डिवाइडेड बाई 2 का मान क्या होगा। अब कैसे निकालेंगे, बोल रहा है त्रिभुज ABC, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कोण A, कोण B, कोण C, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम लोग को किसका मान चाहिए, B प्लस C बाई 2 का मान, B प्लस C बाई 2 का मान चाहिए। तो सबसे पहले इस A को यहाँ से हटाएंगे, आ जाएगा इस साइड में। अब बटा में 2 चाहिए, तो यहाँ 2 से भाग देंगे, तो इस पूरे में भी 2 से भाग देना पड़ेगा। अब जैसे ही इसमें भाग दिए तो इसका मान चाहिए था हम लोग को, इस रूप में आ चुका है, लेकिन इसको और थोड़ा हल करेंगे, यानी कि 180 बटा 2 अब माइनस में हो जाएगा a बटा 2, ये कट करके आ जाएगा 90 माइनस a बाई 2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 90 माइनस a बाई में 2। और अभी हम लोग क्या पढ़े थे, जब भी 90 के रूप में दे रहा हो तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे cos किस रूप में चेंज होता है, cos हम लोग का साइन के रूप में चेंज होता है, लेकिन एंगल क्या रखेंगे, तो जो एंगल यहाँ माइनस हो रहा होगा उसी रो पर रखेंगे। तो cos यहाँ साइन में चेंज हो गया और एंगल लिख दिए हम लोग a बाई 2। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइन a बाई 2। अभी हम लोग पढ़े थे ना, cos किस में चेंज हो जाता है, साइन के रूप में। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना बराबर इतना है तो साइन x का मान कितना होगा। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इसका दो तरीका है, या तो इसको हम लोग समीकरण बना करके हल करें, या फिर कुछ वैसा मान रख करके यहाँ चेक कर लें कि इन दोनों को हल करने पर 5/4 आ जाए तो x का मान कितना रखने पर। तो x क्या हम लोग का एंगल है, यानी x का मान कहाँ से कहाँ तक हम लोग रख सकते हैं, रखने के लिए तो 360 डिग्री तक रखा जा सकता है, लेकिन आपको कितना याद है, ज्यादा से ज्यादा मानकर चलना 90 डिग्री तक, यानी 0, 30, 45, 60 और 90। अब देख लेते हैं, यदि 0 डिग्री रखेंगे हम लोग तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान 1 होता है, जबकि आना चाहिए इतना। तो ये 0 और इसका 1, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो ये तो आएगा नहीं, यानी 0 हम लोग का होगा नहीं। अब इसके अलावा देख लेते हैं 90 डिग्री, जिसको रखना आसान है उसको पहले चेक करेंगे। अब साइन 90 का मान तो 1 होता है, लेकिन cos 90 हो जाएगा 0, यानी फिर वही बात आ गया, सिर्फ 1 आएगा, जबकि यहाँ आना चाहिए 5/4, 90 भी नहीं होगा। अब बचा 45, तो 45 भी रख करके हम लोग देख ले रहे हैं, 45 के पहले 30 डिग्री रख करके देख सकते हैं हम लोग। तो 30 डिग्री यदि रखेंगे तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 होता है हम लोग का 1/2, साइन 30 का मान 1/2, और cos 30 का मान कितना हो जाएगा, cos 30 होता है √3/2, तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लिए, और साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, इसका तो होल स्क्वायर करना नहीं है। इसको यदि हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 1/2। दोनों का एलसीएम ना निकालना पड़े तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ हम लोग इसको भी 4 बना लेंगे। 4 बनाने के लिए नीचे 2 से गुना किए तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, ये हो गया हम लोग का इसका और इसका एलसीएम 4, इसको गुना करेंगे 2 और ये हो गया 3, तो 2 3 कितना 5, तो किससे आ गया 5/4 हम लोग का, एक्स का मान यानी थीटा का मान 30 डिग्री रखने पर हम लोग का हो गया। अगर इससे नहीं होता तो हम लोग 45 60 से भी चेक कर लेते हैं, लेकिन हम लोग का इसी से आ गया, यानी एक्स का मान 30 डिग्री रखना है, तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/2। अब 45 से भी देखना चाहें तो 45 को हम लोग क्यों नहीं रख सकते हैं, 45 साइन 45 का यहाँ 1/√2 आ जाएगा, और इस √2 को हम लोग कैसे खत्म करेंगे, √2 का रूट कैसे खत्म होगा, इसका तो होल स्क्वायर हो ही नहीं रहा है, यानी हम लोग का 45 भी खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में हम लोग का 30 डिग्री और 60 डिग्री ही बचा। अब 60 डिग्री भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और फिर रूट में आएगा इसका मान और इसका स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो यहाँ से रूट भी खत्म नहीं होगा, यानी हम लोग का 60 डिग्री भी मान नहीं रखा जा सकता है, तो अकेला 30 डिग्री ही बचा।
हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान 0 है तो इतना का मान क्या होगा। अब इतना का मान 0 का मतलब साइन और कॉस थीटा एक ही है, तो 0 कब होता है, जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, दोनों का अंतर निकालेंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब थीटा का मान कितना होना चाहिए, थीटा का मान 45 होना चाहिए, तब यह कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ थीटा का जगह क्या रखेंगे हम लोग, 45 रख करके इसको हल कर लेंगे। यहाँ क्या दे रहा है, साइन 4 थीटा, यानी साइन का पावर 4 थीटा, तो साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 1/√2, पावर 4 है तो पावर 4, कॉस 45 का ही मान उतना ही होता है 1/√2, पावर 4 है तो पावर 4, और टेन 45 1 होता है, पावर कुछ भी 1 का पावर 1। अब यहाँ 1/√2 का पावर 4, 1/√2 का पावर 4, दोनों एक ही चीज है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक तो हटा दे तो यहाँ आगे 2 लग जाएगा, दोनों को जोड़े 2 हो जाएगा। तो फायदा ये हुआ कि इसको हल करेंगे तो 2 1/√2 का कितना 4 बार गुना करना है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 4, क्योंकि √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, इन दोनों को गुना करेंगे 2, इन दोनों को गुना करेंगे 2, और 2 दूना हो जाएगा 4, प्लस में 1, 2 दूना 4, यानी 1/2 प्लस 1, हल करेंगे तो आ जाएगा 3/2। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, थीटा का मान यदि 0 हो और साइन थीटा कॉस थीटा का मान बराबर हो तो इतना का मान कितना होगा। साइन कितना कितना डिग्री का मान बराबर होता है, यानी साइन का और कॉस का कितना डिग्री का मान बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान 1/√2 होता है, यानी कह सकते हैं कि थीटा 45 होगा, तभी तो साइन और कॉस का मान बराबर होगा। अब थीटा की जगह 45 रख करके हम लोग हल कर लेंगे, तो 2 और cos 45 होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर, यानी साइन 45 का मान रखेंगे तो साइन 45 होता है 1/√2, और स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ 2 माइनस 1। अब इसको गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये माइनस में 1 है, तो 2 में से 1 गया कितना आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 1/2, और इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 3/2। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, टेन अल्फा बराबर इतना, टेन बीटा बराबर इतना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इसके लिए हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या फॉर्मूला होता है हम लोग का, टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई में 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। आप फॉर्मूला में अल्फा का जगह क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा ए, और बीटा की जगह लिख लीजिएगा बी, यानी 10a प्लस बी इक्वल होगा 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई में 1 माइनस 10a इंटू 10b। फिलहाल हम लोग का यहाँ अल्फा और बीटा के रूप में दिया, तो हम लोग अल्फा बीटा रख करके हल करेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 10 अल्फा का मान 1/2, 10 बीटा का मान 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, दोनों का एलसीएम निकालें कितना आ जाएगा 6 होगा। यहाँ हो जाएगा कितना 3, और यहाँ हो जाएगा 2, तो 3 2 हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा हम लोग का गुना करेंगे 6, और जैसे ही गुना करेंगे 6 तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और 6 इन दोनों गुना करेंगे 1, तो 6 में से 1 गया 5, ऊपर नीचे सेम चीज कट गया 1 आ गया 1, किसका 1, 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर में 1, यहाँ 10 है तो लिख सकते हैं हम लोग 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है 45, यानी कि एंगल से एंगल को बराबर करेंगे, एंगल ही निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान, ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। क्योंकि जिस रूप में इधर होगा उसी रूप में हम लोग को 1 को भी रखना है। अगर यहाँ कॉट होता तो इसको भी हम लोग कॉट के रूप में ही यहाँ रखते हैं, लेकिन कॉट का फॉर्मूला अलग होता है। हम लोग का अगला प्रश्न है, टेन इतना बराबर ये है, टेन थीटा बराबर इतना है, तो इतना का मान कितना है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है हम लोग का P/B, यानी लंब बटा आधार, कितना दे रहा है 4/3। यदि इसको हम लोग त्रिभुज बना लें और ये हम लोग का थीटा हो
तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 3, 4, 5 हम लोग का क्या है, ट्रिपलेट है। तो 3 और 4 तो ये है ही, ये 5 क्या हो जाएगा हम लोग का, कर्ण हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि लंब 4, आधार 3 और कर्ण 5। अब इसको सेट कर देंगे साइन थीटा, यानी साइन का मान क्या होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब 4 है बटा कर्ण 5 आया। कॉस का मान आधार बटा कर्ण 3 बटा 5। दोनों के एलसीएम तो निकालने का जरूरत है नहीं, 5 ही होगा। जब दोनों के एलसीएम 5 होगा तो ऊपर क्या होगा, सीधा सीधा जुड़ जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी 7 बटा 5 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, साइन एक्स का मान इतना है तो कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय में हाइपोटेनस। 4, 5 दे रहा है, यानी एक समकोण त्रिभुज हम लोग का यदि ये है, ये थीटा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो ये क्या होगा। तो हम लोग अभी देखे थे कि 3, 4, 5 हम लोग का ट्रिपलेट होता है, जिसमें बड़ी भुजा हम लोग का ये कर्ण हो जाता है जो कि ये है, और इसमें 4 दे रहा है कि लंब है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी लंब आधार कर्ण आ चुका है। अब इसका मान निकाल लेंगे। क्या बोल रहा है, कौशिक एक्स, तो कौशिक किसका उल्टा होता है, साइन का, और साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कौशिक हो जाएगा कर्ण बटा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा लंब, यानी ये 4 बटा 5 लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा कौशिक का उल्टा 5 बटा 4। कॉट, कॉट क्या होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब 3 बटा 4। दोनों के नीचे तो सेम है तो निकालने का जरूरत है नहीं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, दोनों का एलसीएम 4 आएगा, यानी ऊपर सीधा सीधा जुड़ जाएगा 8, 4 दूना 8, क्या आ गया 2। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना का मान कितना होगा, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे कि 10 का मान कुछ न कुछ अपने मन से मान लेंगे। तो मान लिया 10 10a इज इक्वल टू 10a इज इक्वल टू x। अब जहां जहां 10 होगा वहां x रखेंगे, ठीक है। तो 10 है तो यहाँ x लिख दिए, बटा में 1 और माइनस कॉट का क्या लिखेंगे हम लोग, तो जानते हैं कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का। तो 10 का मान इतना, तो कॉट का मान कितना हो जाएगा, 1/x नहीं हो जाएगा, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है। ये हो गया हम लोग का 1/x। तो कॉट का मान 1/x, 1 माइनस 10 का मान x। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर में x है तो x, दोनों के एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का, x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1/x, नीचे 1 माइनस x, कुछ नहीं तो अपने मन से डाल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पलटते समय थोड़ा ध्यान ये देना है कि एक दूसरे के नीचे ये दोनों साथ में है, यानी x तो ऐसे ही रहेगा, इनटू ये वाला x ऊपर जाएगा, और ये पूरा x माइनस 1 नीचे आएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1/x, ये 1 ऊपर, और ये हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस x। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि x माइनस 1 और ये क्या है 1 माइनस x। थोड़ा देर के लिए इसमें चेंजिंग कर लिया जाए, इसमें यदि ये हम लोग माइनस कर दें और ये हम लोग प्लस कर दें तो सेम इसके जैसा लगेगा, x माइनस 1 x माइनस 1। लेकिन क्या किए हम लोग, साइन को चेंज किए। जब साइन चेंज होगा तो यहाँ भी हम लोग माइनस से गुना कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि ऊपर नीचे हम लोग माइनस से गुना किए, जिसके वजह से x माइनस 1 ये है, तो ये भी हम लोग का x माइनस 1 बन गया है। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस पूरे को लिख सकते हैं हम लोग, यदि इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ क्या हम लोग का एलसीएम आ जाएगा x इंटू x माइनस 1। अब इससे ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ x बच रहा है, यानी इसमें क्या करेंगे, x से गुना हो जाएगा, तो x इंटू x पहले से है,
एक और एक्स गुना होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स का पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग, माइनस इस पूरे से यदि इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी -1। अब इसको यदि हल करेंगे तो इसको पावर क्यू करके चला सकते हैं, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले पर इसको हम लोग ले जाएंगे। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और प्लस ए बी यानी एक्स इंटू 1 एक्स। ये हो गया एक्स माइनस 1, फायदा क्या करेगा, ये हम लोग का गया। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये हम लोग का एक्स जो है सबके नीचे हम लोग रख देंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स गया, यहाँ एक्स से एक्स गया, क्या आ गया यहाँ एक्स। अब एक्स क्या था हम लोग का, एक्स था हम लोग का 10, तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई में कॉस ए, प्लस यहाँ क्या 1/x, 1/x का मतलब 1/x का मतलब क्या आ गया कॉट ए। अब कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस ए बाई में साइन ए, प्लस 1 है तो 1 कर दिए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका हम लोग का x/x कर दिया तो ये 1 बचेगा तो 1 आ गया। अब इसको यदि हल करेंगे इसको, तो इसका एल्सियम कितना आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। क्यों, क्योंकि दोनों का जब एल्सियम निकाला तो ये आया। अब इसके साथ ये इंटू में चला गया, इसके साथ ये, तो जिसकी वजह से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1, यानी ऊपर हो गया। अब ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये कहलाएगा 1 के नीचे, तो 1 के नीचे क्या हो जाएगा 1/sin 1/cos, और 1/sin का मतलब क्या होता है, ये हम लोग का 1 के नीचे आ गया, तो 1/sin का मतलब होता है cosec के, तो cosec के, और 1/cos का मतलब क्या होता है, 1/cos का मतलब होता है sec के, अब प्लस 1 है ही, यानी इस पूरे का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा।